अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लो पेशेंट लाइंग डाउन पोस्चर में आ जाए तो सारा पस और इन्फेक्शन कहाँ कलेक्ट होता है। यू कैन सी इन दिस इमेज कि अगर मान लो पेशेंट वर्टिकल पोजीशन में है तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी डिपेंडेंट एरिया नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि फीमेल में पाउच ऑफ डगलस होता है, जबकि मेल में रेक्टोवेसाइकल पाउच होता है। ये हमारे 2 MCQ थे। लेकिन लाइंग डाउन पोस्चर में आते ही ये सारा पस और कंपेरेटिवली नीचे वाले पोजीशन में जाता है। ओके, सो इट इज कलेक्टेड हियर। कहाँ पर? लीवर के पीछे। और हमें पता है कि लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है यहाँ पर, और यहाँ पीछे में होता है राइट किडनी। तो इन दोनों के बीच में स्पेस बनता है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? यस, दिस इज नोन एज द हिपैटो रीनल पाउच। इसे किसने स्टडी किया था? मोरिसन ने। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मोरिसन्स पाउच। ओके, तो इसका हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं। यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिपैटो, क्योंकि ये लीवर और किडनी के बीच का स्पेस है, दैट्स व्हाई हिपैटोरीनल पाउच। इसे हम मोरिसन्स पाउच भी कहते हैं। तो इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं हम। ओके, सपोज दिस इज द एंट्री एब्डोमिनल वॉल एंड हियर इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ऊपर में रहेगा डायफ्राम। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। दिस ब्राउन कलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटिंग द डायफ्राम। डायफ्राम के ठीक नीचे कौन सा विसरा लोकेटेड है? सपोज दिस इज द लीवर। ओके, दिस इज द लीवर। तो अभी हमने देखा कि पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यस, द पेरिटोनियम इज कवरिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल as well as the inferior surface of the diaphragm, then reflecting over the liver and then turning in this way. Suppose this is the diagrammatic presentation of the peritoneum. Okay, और हमें पता है कि लीवर के पीछे posterior abdominal wall की तरफ, suppose this is the posterior abdominal wall, here is the anterior abdominal wall, ये है हमारा लीवर। एक और जानकारी कि लीवर के ठीक नीचे, हम बाद में लीवर में डिटेल में पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर फोसा में पोजीशन होती है गॉल ब्लैडर की। सपोज दिस ग्रीनिश कलर पार्ट इज इंडिकेटिंग द गॉल ब्लैडर। ओके, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, यस, सपोज दिस इज द किडनी। कौन सी किडनी? हम कहेंगे राइट किडनी। और राइट किडनी के ऊपर बैठा हुआ होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सो सपोज दिस इज द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। और इसके ठीक नीचे सामने की तरफ हमें मिलेगा सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसे हम कोरिलेट करेंगे लीवर के रिलेशन में, बट जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड इन फ्रंट ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम देयर इज द लोकेशन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन विद द ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। सो व्हाट आर द वेरियस स्ट्रक्चर डिपिक्टेड हियर? सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड दिस इज द transverse colon with transverse mesocolon. I am not indicating here. Okay, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट बनेगा, yes, this part is known as hepatorenal pouch, also known as the Morison's pouch. तो ये हमारा मोरिसन्स पाउच होगा। ओके, यहाँ पर हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये जो लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है, दीज आर नोन एज सुपीरियर एंड इंफीरियर रेस्पेक्टिवली लेयर्स ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। वी विल सी लेटर। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो जस्ट सी हियर, अगर मान लो ये हिपैटोरीनल पाउच है तो एंटीरियरली हमें क्या दिख रहा है? ये एंटीरियरली लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ऊपर में क्या दिख रहा है? इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। यस, पीछे में हमें क्या दिख रहा है? ये सारी चीजें। और नीचे में इट इज ओपन टू द जनरल पेरिटोनियल कैविटी। ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। सो व्हाट आर द वेरियस बाउंड्रीज ऑफ दिस मोरिसन्स पाउच? ओके, सो यू कैन राइट डाउन। डायग्राम को देखते जाइए। यस,
एंट्रली, तो आगे में उस डायग्राम में हमने क्या बनाया, यस आगे में है लीवर एंड गॉल ब्लैडर. ओके, so antrally there is the liver and gallbladder, so you can write down entry boundary is formed by the liver, better to say inferior surface of right lobe of the liver, and second is the gallbladder. जबकि पीछे में पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो पीछे में आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर है राइट किडनी, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, और इसके साथ में सेकेंड पार्ट ऑफ द डोडेनम एंड ट्रांसवर्स कोलॉन. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर रिलेशन. जबकि इसका सुपीरियर रिलेशन क्या है, तो सुपीरियर रिलेशन आप देख रहे हैं, यस पोस्टीरियर रिलेशन हमने यहां इंडिकेट कर दिया. यस superiorly there is the ligament. Which ligament can you see? I am showing you the with the blue color, this part, that is the inferior layer of coronary ligament. So superiorly which ligament is located? Inferior layer of coronary ligament. And then inferiorly, yes inferiorly it is open into general पेरिटोनियल कैविटी. तभी तो पेरिटोनियल कैविटी में कोई इंफेक्शन है, पस है, तो वो यहां आ करके कलेक्ट हो सकता है. सो दीज आर द वेरियस बाउंड्रीज. यस, एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड इट कम्युनिकेट्स विथ द ओमेंटल बर्सा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लेजर सैक. ओके, और इसके साथ में ये ऊपर में राइट साइड की तरफ डायफ्राम के साथ रिलेटेड होता है. सो दीज आर द वेरियस बाउंड्रीज ऑफ द हेपेटोरेनल पाउच. पेरिटोनियम के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन, पेरिटोनियम का और भी डिटेल है, इसमें हम जितना ज़्यादा स्टडी करिए उतना ही कम है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी. अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देखने जा रहे हैं, दैट इज द ओमेंटल बर्सा और लेजर सैक. ओके, लेजर सैक या ओमेंटल बर्सा हम इसे स्टडी किए थे एपिप्लोइक फोरामेन वाले टॉपिक में. तो हमने देखा था कि स्टमक के पीछे एक छोटी सी कैविटी होती है, दैट इज नोन एज द लेजर सैक. स्टमक के आगे जो बड़ी सी पेरिटोनियल कैविटी होती है, दैट इज नोन एज द ग्रेटर सैक. तो ये जो लेजर सैक जो होता है, इसे हम डायग्रामेटिकली समझने के लिए एक बॉटल का सहारा लेते हैं. एक ऐसे बॉटल का इमेजिनेशन कीजिए जो सीधे नहीं खड़ी है बल्कि गिर गई है. सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टली लाइंग बॉटल, जिसका माउथ नैरो पार्ट राइट साइड की तरफ लाई कर रहा है. ओके, और ये इस तरीके से एक बॉटल का प्रेजेंटेशन हमने किया. ओके, सो दिस इज द नियर अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लेजर सैक और ओमेंटल बर्सा, जो कि हमारे स्टमक के पीछे वाले पार्ट की तरफ बन रहा है. तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सुपीरियर पार्ट होता है, यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं होता, इसका एक फोल्ड होता है जो ऊपर की तरफ जाता है. ओके, तो इस पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर रिसेस. दिस इज नोन एज द सुपीरियर रिसेस ऑफ ओमेंटल बर्सा. और उसी तरीके से नीचे की तरफ इसमें एक और एक्सटेंशन होता है. सो दिस इज नोन एज द इंफीरियर रिसेस. यस, दिस इज नोन एज द इंफीरियर रिसेस. और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन के पीछे एक और पेरिटोनियल का फोल्ड एक्सटेंशन बनता है, दैट इज नोन एज द सिंपली स्प्लेनिक रिसेस. यस, दिस ओपनिंग इज प्रेजेंटिंग द एपिप्लोइक फोरामेन. वी कैन ऑल्सो से द फोरामेन ऑफ विंसलो. ओके, तो ये है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ओमेंटल बर्सा, या फिर हम कह सकते हैं लेजर सैक का. ओके, यस, दिस सुपीरियर रिसेस इज lying, yes, it lies behind laser omentum as well as liver. ओके, जबकि ये जो स्प्लेनिक रिसेस होता है, इट लाइज बिहाइंड स्प्लीन. इंफीरियर रिसेस, यस, ये जो नीचे वाला रिसेस होता है, यस, इट लाइज बिहाइंड स्टमक.
तो कभी कभी कुछ इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसके लिए हमने ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। इसे समझने के लिए हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, suppose this is the stomach and the duodenum, okay, and here is the location of the liver. This is the liver and here is the stomach. तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में along the laser curvature of the stomach there is the free margin of the peritoneum, with the free margin of the peritoneum. So this structure is indicating the laser omentum और यहाँ पर हमारा रहेगा फोरामेन ऑफ विंसलो। ओके, तो अब हम डायग्रामेटिक ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जस्ट वी हैव स्टडीड दैट बॉटल लाइक स्ट्रक्चर हियर। ओके, तो हम यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो बॉटल लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो यहां पर आपका बनेगा स्प्लेनिक रिसेस, क्योंकि आपको पता है यहां पर किसका पोजीशन होता है। यस, हियर इज द लोकेशन ऑफ द स्प्लीन, तो स्प्लीन के पीछे जाएगा स्प्लेनिक रिसेस। ओके, और यहां पर ऊपर की तरफ, यस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगेन, ऊपर की तरफ एक्सटेंशन। सो दिस इज द सुपीरियर रिसेस। और आप देख रहे हैं कि ये जो सुपीरियर रिसेस है वो लीवर और उसके साथ में ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द लेजर ओमेंटम, इसके पीछे बनता है। ओके, जबकि इंफीरियर रिसेस, यस, यहां पर ये इंफीरियर रिसेस का एक्सटेंशन होगा। तो इंफीरियर रिसेस कहां है? इट इज लाइंग, यस, इन फ्रंट ऑफ द स्टमक, मतलब इट इज लाइंग बिहाइंड द स्टमक। लेजर सैक का जो इंफीरियर एक्सटेंशन है वो कहाँ लाई कर रहा है? इट इज लाइंग बिहाइंड द स्टमक। सो दिस इज जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दैट लेजर सैक और ओमेंटल बर्सा। इसका क्लिनिकल अप्लाइड क्या है? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, क्लिनिकल पार्ट, यस, सी हियर। कभी कभी इंटेस्टाइन के जो लूप होते हैं वो फोरामेन ऑफ विंसलो के थ्रू लेजर सैक या फिर ओमेंटल बर्सा में स्ट्रैंगुलेट हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इसके कारण पेट में सीवियर पेन होगा और इसके साथ में फूड मटेरियल सभी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, इस्चेमिया, गैंग्रीन हो सकता है।